हेलो एंड वेलकम टू एनसीटी कॉन्सेप्ट। यदि आप एनसीटी आईटीपी की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है ना काफी ब्रॉड है, यानी कि इसमें आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको जीके जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ऊपर से करंट अफेयर पढ़ना हो गया। बहुत लंबा इसका सिलेबस हो जाता है और आप परेशान रहते हैं कि सर जीटी की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, यानी कि आपको 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे पहली बार चैनल से विजिट कर रहे होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि हम लोग एनसीटी आईटीपी का भी तैयारी कराते हैं, आप सभी को पता होगा। तो अभी जो ऑफर चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑफर 20% का, वो बच्चे 14 जनवरी तक इसका डेट एक्सटेंड करा गया है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे सारे फैकल्टी के साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों का वेलकम है। आप आज ही इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करना है, और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी आपका लास्ट डेट है ऑफर का। आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ बीए प्लस बीएड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड। जो फी है वह 2499 है, लेकिन अभी आपको 14 जनवरी से पहले आपको 1999 देने होंगे। और अलग से यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का बैच चाहते होंगे तो बच्चे वह आपको 1099 में प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यह हमारी बैचेज है जिसका प्राइस 2499 है। इस नंबर से आप कॉल कर लीजिएगा, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग परेशान रहते हैं, है ना, जैसे बच्चा परेशान है वैसे परेशान रहते हैं कि सर जीटी की तैयारी कैसे करें। और यदि आपको ठीक ठाक स्ट्रेटजी मिल जाता है, अगर रिसोर्स है ठीक ठाक आपको मिल जाता है, तो आप इस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, बोलोगे सर जी ये तो लड़का है लड़की हो गई, ठीक है, इस पर मत जाइए। जनरल टेस्ट है, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, समझ में नहीं आता है, वैसे ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यह बच्चे आपका क्या है, सिलेबस की बात करें तो यह आपका टोटल सिलेबस है। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल टेस्ट। अगर जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। द जनरल टेस्ट विल हैव 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है, आता है, आपको 25 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि 25 करे ही करे, जो आपको आता है वो करिएगा, अन्यथा यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होती है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यह सिलेबस दिया है एनटीए की तरफ से। जैसे आपको पता है एनटीए एग्जाम कराती है, तो एनटीए की तरफ से सिलेबस दिया गया है। क्या दिया गया है जनरल टेस्ट में, तो जनरल नॉलेज आपसे पूछेगा, करेंट अफेयर पूछेगा, और उसके बाद आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपसे पूछेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछेगा। लेकिन अगर इतना सिलेबस आपको देता है तो क्या समझ पाओगे आप कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, नहीं समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब देखो, ये आपका थोड़ा डिटेल में सिलेबस दे दिया। देखो भैया, अगर आप एनसीटी आईटीपी सच में तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत सच में कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं कि आईआईटी एनआईटी जाना है, आरआई जैसे टॉप कॉलेज में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमें पढ़ाई करनी है, तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर जनरल टेस्ट में आपको ठीक ठाक नंबर लाना है तो, और समझिए एकदम गेम चेंजर है जनरल टेस्ट, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको अच्छा कर पाते हैं, और जिनको नहीं आता है ना, 4-5 क्वेश्चन कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज के लिए आपको बस और बस लुसेंट को फॉलो करना है। लुसेंट में आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं, जहां पे आपको स्ट्रेटजी के देखने को मिलेगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके योजनाएं होती हैं, वो आपको कर लेना है लुसेंट से। और आपको उठाना है पिछले 2 साल का PYQ, उसका सोल्यूशन हम बहुत जल्द कराएंगे, वैसे ऑलरेडी सोल्यूशन पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो PYQ का, ठीक है। तो पहले आपको देखना कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये तो भाई हर कोई आपको बताएगा, लेकिन लुसेंट से आप पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछता है तो जीके से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीके से होंगे। 10 से 12 नहीं, 10 मान लीजिए, 8, 9, 10 इस तरह से क्वेश्चन आपके 10 या 12 मान सकते हैं, जीके से आपका क्वेश्चन होता है। तो 10-12 क्वेश्चन के लिए आप क्या करंट अफेयर का डेली क्या क्लास करोगे, 1-1 घंटा का नहीं। देखो हम बता रहे हैं आपको, अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट से क्लास कर रहे हैं तो रजनीश सर करंट अफेयर कम, नॉलेज जो जनरल नॉलेज है उसकी बातें ज्यादा करते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको करंट अफेयर सिर्फ देखने को मिलेगा। भैया करंट अफेयर का सिलेबस काफी ब्रॉड है, बहुत लंबा है, नहीं कर पाओगे आप। करंट से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर इतना ही मेहनत अगर कहीं आप इसमें करते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग में करते हो, तो आप ठीक ठाक स्कोर करोगे। आपको बता दें, अगर मैथ की बात करें, जनरल मैथ का 10 से 12 टॉपिक पढ़ लिए ना, अगर आप जनरल मैथ में 10 से 12 टॉपिक पढ़ लिए ना, तो आप यकीन मानो, अगर मैथ से 8 से 9 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप 6 क्वेश्चन यहां कर रहे होंगे। और रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में भी सिलेक्टेड टॉपिक हैं, बस आपको 10 से 12 टॉपिक करना है रीजनिंग का, 10 से 12 टॉपिक करना है मैथ्स का। उस पर भी हमने बात कर रखा है, जब सिलेबस वाली वीडियो अपलोड हुआ था, वहां पे आप जाकर देख लेना कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम करेंगे तो हमारे एग्जाम में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा।
उसके अलावा अगर जीके आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप लुसेंट को पढ़ो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। करंट का हम बोलेंगे अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा रात को डेली 9 बजे रजनीश सर करंट अफेयर के साथ जीके का क्लास लेकर आते हैं, आप उसे कर लोगे, मैं पर्सनली बोल रहा हूं, अगर आप उसको कर लेते हो तो वहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके अलावा यदि आप कहीं पता चला आप एसएससी का करंट अफेयर चल रहा है, जाकर वहां से करने लगे, पता चला रेलवे का करंट अफेयर चल रहा है, आप वहां से जाकर करने लगे, तो भैया आप समझ लो अपने आप गर्त में डाल रहे हो। उतना नहीं पढ़ना है आप एनसीटी आईटीपी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के लिए बस आप शाम वाली क्लास करो, रात वाली 9 बजे वाली, जो कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। आप बोलोगे सर जी आप खुद के फायदे के लिए बोले, भाई क्या फायदा हमारा उसमें होगा। यूट्यूब पर जाओ 9 बजे डेली आप लोग क्लास देखो, मुझे लगता है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बस वहीं से कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट आप लोग नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो, बस उसके अलावा कुछ मत करो। बाकी जनरल साइंस की बात करें, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, जो आपका जनरल साइंस फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्टैटिक जीके में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे कराया जाएगा, चीजों को कराया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप रीजनिंग में सूरज सर का क्लास, जो बच्चे क्लास में एनरोल होंगे, जो हमारे कोर्स में एनरोल होंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा एक काम करिएगा, सूरज सर ने एक सिलेबस का वीडियो बनाया रीजनिंग का, वहां पे सिलेक्टेड टॉपिक का बात किया हुआ है, ठीक है, कि हाँ भाई इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, हाँ उसको पढ़ लो क्वेश्चन आ जाएगा। ज्यादा टॉपिक नहीं, 10 से 12 टॉपिक हैं, बस यही आपका सिलेबस दिया हुआ है। आगे बहुत सारा चीज किया है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, उसके बाद रीजनिंग हो गया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव, इससे कुछ मतलब नहीं है। अरिथमेटिक आपका मैथ्स में आ जाएगा। अलजेब्रा आपका, अलजेब्रा ज्योमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और आपका त्रिकोणमिति हो गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और मेंसुरेशन हो गया, यहां से कम क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा अरिथमेटिक मैथमेटिक्स से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अरिथमेटिक को अच्छे से कर लें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारा जो टॉपिक है ना, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई एंड सीआई हो गया, डिस्काउंट हो गया, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आप जीटी की तैयारी कर रहे हैं जनरल टेस्ट की थी, यकीन मानिए आपका ठीक ठाक नंबर एग्जाम में आने वाला है। ज्यादा लोड लेके पढ़ोगे तो भैया लोड लेते रह जाएंगे, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, आपका 5 महीना कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अन्य सब्जेक्ट भी आपको करना है। 3 आपको डोमेन करने हैं, जो आपके 12th का सिलेबस होगा, जो एनसीईआरटी 12th का वो पढ़ना है आपको। 2 आपको लैंग्वेज तैयार करने हैं, जो हमने आपको बताया कि आप अगर सिर्फ एक लैंग्वेज भी पढ़ते हो ना तो आप दोनों लैंग्वेज को कवर कर सकते हो। आप लैंग्वेज वाला वीडियो जाकर देखना कि लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना है, तो पढ़ना बहुत ज्यादा है ना, तो आप इसी में अगर समय देते हो करंट अफेयर में तो कहां हो पाएगा। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका हमने वीडियो देखा, ठीक है, वहां पे बात करा जा रहा था कि डेली 1 घंटा का करंट अफेयर पढ़ो। भैया डेली 1 घंटा करंट अफेयर ना पढ़ो, क्योंकि 28 क्वेश्चन आता है। क्या करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आ जाएगा क्या? 2-3 क्वेश्चन आएगा, 3 मैक्सिमम बोल देना, 2 क्वेश्चन आएगा करंट से, बाकी आपके स्टैटिक पार्ट वाले होंगे। स्टैटिक को अच्छे से करना, ठीक है, और बाकी आप जनरल और रीजनिंग, जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग कर ही रहो, बस आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप ठीक ठाक जनरल जीटी में नंबर ला रहे होंगे, और जब एग्जाम देकर निकलोगे ना उस समय आपको पता चलेगा कि हाँ विकास सर सही बोल रहे थे कि जीटी की तैयारी इसी तरह से करा जाता है। ये नहीं कि बस करंट अफेयर 12 घंटे का महामैराथन देख रहे करंट अफेयर का, कोनो फायदा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे सिलेबस दे दिया है कि आपका जीटी में, देखो जीटी है 28 क्वेश्चन पूछेंगे, 25 क्वेश्चन करना होगा, तो 25 को 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब बच्चों ने 100 में 100 नंबर लाया हुआ है, हमने 100 वीडियो बना रखा है कि टॉपर का स्कोर कितना रहा है, 8-10 दिन पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यदि आप इस तरह से परेशान हो, ठीक है, इस तरह से परेशान है तो ये आपके परेशानी की वजह बन सकती है। अदर कोचिंग की क्लास और एनसीटी कॉन्सेप्ट क्लास की बात करें तो आप लोग खुद देख सकते हैं, जो बच्चे हमारे डेली क्लास को करते हैं वो इस जो तस्वीर आपके मीम्स आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग, मुझे लगता है कि जो एनसीटी कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्शियन है, जो कॉन्सेप्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हैं एक बार जाकर हमारे सारे फैकल्टी मेंबर का डेमो वीडियो देखो, उसके बाद खुद जज कर सकते हो, खुद से आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ जीटी की तैयारी कैसे करें कंप्लीट वीडियो बन चुका है, इसके बाद आप लोग परेशान नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।